ओके सो कुछ महीने पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। बहुत सारे सेल्फ डाउट्स, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट। आई वॉज अ फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद था, बट साइमल्टेनियसली मुझे अच्छा भी दिखना था, जो कि एक हर टीनेजर को चाहिए। देन आई अप्लाइड सम 5 सीक्रेट हैबिट्स एंड बूम। अगर आपकी भी सिचुएशन मेरे जैसी है देन प्रोबेबली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलने वाला कि यू नीड टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब इस चीज़ में एक बार फेल हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 प्रैक्टिकल वेज जिससे ये वीडियो देखने वाला हर एक लड़का या लड़की कैन ईजिली अचीव देयर डिजायरेबल गोल। एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और फैट लॉस की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट फॉर टीनेजर, ये वीडियो उन सब के लिए है जो फैट लॉस करना चाहते हैं। स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1। अब आई एम डैम श्योर कि अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लिया तो आपको आगे के कोई भी स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी गोल को पूरा करने के लिए आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम तो कुछ करते नहीं, हम क्या ट्रैक करें। नाउ आई एम अज्यूमिंग आप एक इंसान हो, आप खाना खाते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलते हो या फिर पानी पीते होगे। आप जो कुछ भी खा रहे हो डजेंट मैटर वो हेल्दी हो या अनहेल्दी, उसे माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी जैसे ऐप्स में ट्रैक करो। लेट्स सपोज आज मैंने 5 चपाती खाई तो कल मैं ट्राई करूँगा कि मैं 4 चपाती खाऊं। या फिर कल मेरा प्रोटीन इनटेक 50 ग्राम्स था तो आज मैं ट्राई करूँगा कि मैं 60 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश करूँ। या फिर कल मैंने 5000 स्टेप्स चले थे तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं 6000 स्टेप्स चल। बेसिकली द गोल शुड बी टू इम्प्रूव 1% डेली, बस, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ट्रस्ट मी, ये 1% आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। ऑल्सो अगर आपके घर में एक किचन वेइंग स्केल है या इन जनरल जो वेइंग स्केल होता है वो नहीं है, सो आई इंसिस्ट यू टू इन्वेस्ट इन दैट और उसमें अपना खाना और बॉडी वेट डेली ट्रैक करने की कोशिश करो। आपका काम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने एक बेस्ट और अफोर्डेबल वेइंग स्केल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं। ओके सो अगर आप अपना खाना ट्रैक कर रहे हो तो आप मैक्रोज से इंट्रोड्यूस होंगे और वो मैक्रोज है प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स। बहुत लोग वेट लॉस के लिए कम खाना खा के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वेट लॉस तो कर लेते हैं, बट रिमेंबर द वर्ड फैट लॉस। हमें अपने अंदर के जो भी थोड़े से मसल्स हैं वो प्रिजर्व करके बाकी का एक्सेस फैट को बर्न करना है। और फैट लॉस के लिए हमें अपने मैक्रोज को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। मैं इसके बारे में आगे वीडियो में और बात करूँगा। अब अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई एम डैम श्योर आपने पहले भी और फैट लॉस की वीडियो देखी होगी और आप कैलोरी डेफिशिएट जैसे शब्द से फैमिलियर होंगे, बट फिर भी फॉर यू मैं कैलोरी डेफिशिएट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम सबके पास अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। आपकी खुद की मेंटेनेंस कैलोरीज ट्रैक करने के लिए मैंने एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, या फिर द एक्यूरेट वे टू ट्रैक योर मेंटेनेंस कैलोरी इज अपने खाने का वेट और अपना वेट डेली ट्रैक करो और नोटिस करो कि सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी में आपका बॉडी वेट ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। लेट्स सपोज गोलू की मेंटेनेंस कैलोरी है 2000। इसका मतलब अगर गोलू 2000 कैलोरीज खाएगा तो ना तो उसका वेट बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अब गोलू बोल रहा है कि उसे थोड़ा अच्छा दिखना है, उसे फैट लॉस करना, और फैट लॉस के लिए उसे कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा, यानी उसकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा। स्टार्टिंग -200 कैलोरीज वुड बी प्रीटी गुड। अब या तो वो 200 कैलोरीज बर्न कर सकता है या फिर 200 कैलोरीज कम खा सकता है, और गोलू की मैक्रोज कुछ ऐसे कैलकुलेट होगी। लेट्स सपोज गोलू का वेट है 70 तो उसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी बॉडी वेट इंटू 2, यानी 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। रिमेंबर, प्रोटीन आपके फैट लॉस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रोटीन को इग्नोर मत करो। ये आपका पेट अच्छे से भर देगा और इन जनरल कैलोरी डेफिशिएट में रहने में मदद करेगा।
अब फैट्स आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर और ब्रेन फंक्शनिंग को कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसीलिए यू डोंट हैव टू इग्नोर फैट। फैट लॉस के लिए हमें चाहिए बॉडी वेट इंटू 1 ग्राम्स ऑफ फैट्स, यानी गोलू को चाहिए 70 ग्राम्स ऑफ फैट। अब 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज की जगह लेता है, 1 ग्राम कार्ब्स भी 4 कैलोरीज की जगह लेता है और 1 ग्राम फैट्स 9 कैलोरीज की जगह लेता है। अब गोलू की फैट्स और प्रोटीन की क्वांटिटी हमने डिसाइड कर ली थी, तो गोलू की कैलोरीज हो गई 560 प्लस 630 विच इज इक्वल टू 1190। लेकिन अभी कार्ब्स बचे हैं, तो अगर हम गोलू की मेंटेनेंस कैलोरी यानी 2000 से 1190 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 810 कैलोरीज। अब कार्ब्स इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, चावल और रोटी खा के आप मोटे नहीं होने वाले, तो मैं बचे हुए 810 कैलोरीज को कार्ब से भर दूंगा, तो हमारे पास हुए 202 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। ये हो गई गोलू की मेंटेनेंस कैलोरीज की मैक्रोज। गोलू को कैलोरी डेफिशिएट करने के लिए -200 कैलोरीज कट करना पड़ेगा और वो -200 कैलोरी स्ट्रिक्टली कार्ब से कट होंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 50 ग्राम्स। अब गोलू को फैट लॉस करने के लिए उसे सिर्फ 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कट करने पड़ेंगे, तो गोलू की कैलोरी डेफिशिएट की मैक्रोज हो गई कुछ ये। अब इतनी नॉलेज देना आपको मेरा फर्ज बनता था, बट मैं चीज़ों को पर्सनली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। मैं पर्सनली अपनी कैलोरीज और प्रोटीन को हिट करने में फोकस करता हूँ। अब गोलूज अपने स्टेप्स, कैलोरी, मैक्रो, स्लीप सब बढ़िया से ट्रैक कर रहा था, वो कैलोरी डेफिशिएट में भी था, कहानी अच्छी ही चल रही थी, बट अचानक से उसको रिजल्ट्स दिखने बंद हो गए। इस सिचुएशन को बोलते हैं प्लेट्यू। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका बॉडी वेट नीचे जाएगा तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी नीचे जाएंगी। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको 100 कैलोरीज का और डेफिशिएट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि गोलू बर्न करके भी कर सकता है या कम खा के भी कर सकता है स्ट्रिक्टली कार्ब से। बट रिमेंबर वन थिंग, men are not considered to go below 1600 calories and women are not considered to go below 1000 calories, and in general it's always good to eat more and simultaneously burn more. Now I am assuming कि आप एक टीनेजर हो, आपके पेरेंट्स आपको जिम जाने नहीं देते। नो प्रॉब्लम, गोलू को भी उसके पेरेंट्स जिम जाने नहीं देते। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ डेफिशिएट, आप स्टिल फैट लॉस कर सकते हो, बट वर्कआउट के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं और वर्कआउट आपको थोड़े से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करने में मदद करेगा और आपको स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। सो मैं पर्सनली गोलू को सजेस्ट करूंगा कि वो एडजस्टेबल डंबल्स में इन्वेस्ट करें और कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग को फॉलो करें। मैंने कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल होम वर्कआउट इक्विपमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए। अगर आपको एक अच्छी होम वर्कआउट जानी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। बट रिमेंबर आवर गोल, डेली 1% बेटर होना है। यस, वे प्रोटीन इज़ नेचुरल, इट इज़ सेफ। अगर आप बिना वे प्रोटीन के अपना प्रोटीन गोल पूरा कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप इजीली वे प्रोटीन की मदद से अपना प्रोटीन गोल आसानी से पूरा कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, 1 स्कूप अ डे इज़ प्रेफरेबल। बाकी का प्रोटीन इनटेक आपके फूड इंग्रेडिएंट से ही आने चाहिए। अगर आपको स्टिल अपना प्रोटीन गोल पूरा करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरी वेज और नॉन वेज की फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोज़ देख सकते हो। एज अ टीन आई डोंट थिंक एक एक्सपेंसिव प्री वर्कआउट खरीदने में आपको अपने पैसे बर्बाद करने चाहिए। इंस्टेड कॉफ़ी वुड डू द जॉब। बट रिमेंबर वन थिंग, 400 मिलीग्राम कैफीन इज सेफ पर डे। इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक क्रिएटिन ड्यूरिंग फैट लॉस, बट अगर आप जिम जा रहे हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है तो भी आप ले सकते हो, बट स्टिल इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने बेस्ट और अफोर्डेबल सप्लीमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं। तो ये थे 6 प्रैक्टिकल वेज। अरे गोलू, तू इतना फिट कैसे हो गया? अरे भाई, लाल युवराज सिंह करके एक बंदा है, तेरे से भी अच्छा वीडियो बनाता है। उसको सब्सक्राइब करने के लिए इधर क्लिक कर ले, लाइक शेयर कमेंट सबका देना, और उसके ब्लॉग्स चेक करने हैं तो उधर क्लिक कर ले।